जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और उम्मीद करेंगे बहुत गजब तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। और साथ ही जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें लोकसभा चुनाव से बनने प्रश्न तय हैं, और जो आपके 18वें लोकसभा चुनाव हुए, जो कि लोकसभा साथ ही आपका 2024 से 2029 के लिए होगी, आपका ये जो नतीजे हैं आप लोगों के सामने आ ही चुके हैं। आप लोग जानते हैं इस बार किसी भी पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है और सबको एक सहयोगी दलों की जरूरत है। सरकार किसकी बनेगी वो विषय आप लोग न्यूज चैनल्स के माध्यम से देख ही सकते हैं, लेकिन हमारा काम है, साथ ही आपका काम है स्टूडेंट्स का, कि परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा हमारे आने वाले एग्जाम में, तो वो कोई प्रश्न हमसे ना छूटे उसके लिए साथ ही बहुत सेलेक्टेड डेटा, इधर उधर की कोई बात ना करते हुए हम इस डेटा को समझते हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 की बात हम कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में याद रख लेना। साथ ही इस बार थीम रही चुनाव का पर्व, देश का गर्व, और घोषणा जो हुई थी इस बार के लोकसभा चुनावों के लिए वो 16 मार्च 2024 को हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये सेशन था आपका 18वां, यानी कि 18वां सत्र था एक लोकसभा का, और जो साथी चुनावी प्रक्रिया चली वो 19 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के 1 जून 2024 तक चली। और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस बार जो इलेक्शन की डेट्स आपका या इलेक्शन का जो टेन्योर रहा वो साथी 44 डेज, यानी 44 दिन तक इलेक्शन चले और 44 दिन तक वोटिंग हुई। और यह भारत के इतिहास का किसी भी लोकसभा का सबसे बड़ा कार्यकाल है, किसका? वोटिंग का। तो आप कहेंगे भैया 44 दिन का समय सबसे ज्यादा अब तक लगा है। कितने चरणों में ये आपका साथी, कितने चरणों में? 7 टेर में ये आपका चुनाव हुआ था, और मतगणना हुई 4 जून को, यानी पिछले कल इसकी मतगणना हुई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त इस बार रहे श्री राजीव कुमार, जिनका एक स्टेटमेंट भी आया अभी कल ही कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये सबक है कि इतनी गर्मियों में चुनाव कराया गया और चुनाव 1 महीने पहले हो जाना चाहिए था, यानी इतनी गर्मी तक हमको चुनाव को नहीं ले जाना था। ठीक है, ये डेटा याद रखना है। ये 7 चरण है साथी, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि पहले चरण में आपका साथी कितनी 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका साथी चुनाव हुआ था। सेकंड फेज में साथी आपका 94 और फोर्थ फेज में आपका 96, पांचवें फेज में साथी 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और आपका छठे फेज में 58, और फेज 7 में साथी जो 1 जून को लास्ट टाइम पे 7वां चरण था उसमें 57 कॉन्स्टिट्यूएंसी में साथी आपका चुनाव हुआ। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव था, तो हम लोगों को पता होना चाहिए लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव था, और बहुमत हम सबको पता होना चाहिए कि 272 सीट चाहिए। किसी भी पार्टी को साथी अपने सहयोगी दलों के साथ बेशक मिलकर के वो एक बहुमत प्राप्त करें, तो मेजोरिटी कितनी चाहिए? आपका 272, यानी सरकार उसकी बनेगी जिसके पक्ष में 272 सीटें होंगी। वोटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग हुई साथी आपका 542 पर। क्यों जी? 543 सीट है तो 542 पर क्यों? क्योंकि साथी जितने भी विपक्षी लोग थे, आपका एक निर्विरोध सांसद जो आपका मुकेश दलाल चुने गए बीजेपी से, इनकी कौन सी सीट से चुने गए? सूरत लोकसभा सीट से, जो गुजरात की है। इनके सभी विपक्षी लोगों ने, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार या आपका जो बाकी इनके विपक्ष में लोग थे, उन्होंने अपने जो पर्चे थे वो वापस ले लिए। उन्होंने जो साथी अपना आपका आवेदन होता है उस आवेदन को वापस ले लिया, तो इस सीट पर चुनाव नहीं हुए, यानी एक सीट पहले से ही खाते में आ गई, और आपका इसीलिए 542 पर मतदान हुआ। तो आपसे पूछेगा 18वीं लोकसभा में कितने सीटों पर मतदान हुआ, तो आपका आंसर होगा 542 सीटों पर। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो साथी आपका टॉप 10 पार्टीज हैं जिन्होंने सीटें हासिल की हैं। बीजेपी अकेले के दम पर 240 सीटें, कांग्रेस अकेले के दम पर 99 सीट्स, समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ में 37 सीट्स आप सब लोगों ने देखा होगा। तीसरे नंबर पर आ गई समाजवादी पार्टी, और इसका साथी यूपी में छात्रों का जो एक आक्रोश है वो इस बार की वर्तमान सरकार ने झेला कि जो साथी पेपर डिले होते हैं, आपका पेपर लीक होता है, या छात्रों का जो साथी रिजल्ट नहीं आता, उसको लेकर के युवा वर्ग के भीतर एक आपका आक्रोश यहां पर झेलने को मिला, और उसका फायदा हुआ सबसे
सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को। टीएमसी ममता बनर्जी आपका साथी, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। बीजेपी जो है साथी आपका, बीजेपी जो है आपका नरेंद्र मोदी की केंद्रीकृत पार्टी है। कांग्रेस राहुल गांधी जी केंद्रीकृत पार्टी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस आपका ममता बनर्जी की पार्टी है। डीएमके साथी स्टालिन की पार्टी है आपका द्रविड़ मुनेत्र कंगडम। और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी साथी आप लोग जानती है, इनके तो ऊपर कल से आप न्यूज चैनल्स में देख ही रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू हैं 16 सीट के साथ में। जनता दल की साथी नीतीश बाबू की सीट आई है आपका 12। शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 सीट। एनसीपी नेशनल आपका साथी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की 8 सीटों के साथ में। और शिवसेना ग्रुप आपका जो शिंदे गुट का है उसने साथी 7 सीट पाई है। तो ये हमारे टॉप 10 रहे हैं। इनसे साथी प्रश्न बन सकते हैं कि किस आपका पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कितनी सीट पाई है, लोकसभा चुनाव में कितनी सीट पाई है। ये टॉप आपका 10 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शीर्ष 5 आपका साथी पार्टी जिन्होंने मतदान प्राप्त प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत लोगों ने उनको वोट किया, जो टोटल वोटर्स थे, तो टोटल वोटर्स में से साथी 36.5% लोगों ने वोट किया किसको, बीजेपी को। 21.2% लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट किया। अदर्स 7.03, समाजवादी पार्टी को 4.58, ये इंपोर्टेंट आंकड़ा रहेगा आपका। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 4.3% वोट मिला। यानी कि जो टोटल आपका वोट डाले गए, यानी कि आपका 100% जो वोट डाले गए, आपका डाले गए वोटों के 100% में से साथी ये डेटा दिया गया है। क्या बोलेंगे? आगे आते हैं, कुल मतदान प्रतिशत की बात करते हैं। इस बार 2024 में वोट परसेंटेज कितना रहा, 66.33% रहा, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव, जो 17वीं लोकसभा के चुनाव थे, उसके मुकाबले साथी गिरा या बढ़ा, इस पर आपको ध्यान देना है। तो आप कहेंगे भैया 1.07% मतदान की गिरावट हुई है। हमारे देश में हमेशा ये मुहिम चलाई जाती है कि मतदान करो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग तब भी मतदान नहीं करता है। यह पिछली लोकसभा से 1.07% कम रहा। अब बात करते हैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे। हमारे देश की पॉपुलेशन इस समय लगभग 140 करोड़ है, जिसको हम 1.5 अरब कह सकते हैं। इसमें से साथी 968 मिलियन यानी कि 96 करोड़ वोटर हैं हमारे देश में। वर्तमान में जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या है 96.8, यानी कि 18 साल से प्लस के लोग, और जिनका वोट बना हुआ है वो लगभग 96 करोड़ हैं। क्या बात करेंगे? जो वोट देने के योग्य थे, लेकिन कुल जनसंख्या का लगभग 70% है। टोटल कितने वोटर हैं हमारे देश में? पॉपुलेशन का 70%। इसमें से 64.2 करोड़ लोगों ने चुनाव में भाग लिया, और लगभग उनकी संख्या आधी रही जिसमें महिला वोटर्स थीं। और अब तक के इतिहास की महिला वोटर्स यानी कि 31.2 करोड़ नंबर, ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा नंबर है कि महिलाओं ने पुरुषों के बराबर ही भागीदारी दिखाई इस बार के चुनाव में। अब बात करते हैं साथी किसको कितनी सीट मिली अलायंस की। आप जानते हैं कि 2 अलायंस प्रमुख थे, एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो साथी आपका बीजेपी और अदर पार्टीज का अलायंस है आपका। उसके अध्यक्ष अमित शाह हैं जो बीजेपी से हैं, और इस अलायंस को एनडीए को सीटें मिली 292। इंडिया अलायंस की बात करें, ऑल इंडिया इंडिया क्या बोलेंगे आपका, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजिंग अलायंस 2023 में ही जो बना था आपका, तो इसके जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और इन्होंने कुल सीटें पाई हैं 234। तो ये संगठन किसका था? ये आपका ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है आपका, नेशनल कांग्रेस जो है आपका उसका संगठन है। और अदर कितनी सीटें मिली आपका गठबंधन के अलावा? तो आप कहेंगे भैया आपका 17 सीटें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 70 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। क्या बोलेंगे? ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार आपका 70 महिलाएं इस बार चुनी गई। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं एमपी बनी थी, जो सांसद बन गई थी, वो कितनी महिलाएं थी? तो आप कहेंगे कि महिला आरक्षण बिल जो है हमारा, वो साथी आपका लोकसभा के लिए 33% है, लेकिन 18वीं लोकसभा में कितने परसेंट महिलाएं चुनी गई हैं? 13%, 13%, यानी कि अभी भी महिलाओं का जो आपका साथी प्रतिशत है वो 20% कम है। और सांसद के रूप में चुनी गई आपका कितनी महिलाएं? 70 महिलाएं। जबकि 17वीं जो लोकसभा थी उसमें साथी आपका 543 में से 78 जो कैंडिडेट्स थी वो वुमेन थी, जो फाइनली एमपी बनी थी।
क्या बोलेंगे, एमपी बनी थी। इस बार के आम चुनाव में साथ ही अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भैया बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो आपका जेपी नड्डा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन साथ ही इस बार के अलायंस का जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो अमित शाह को और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे को। ठीक है, इस बार के आम चुनाव में कुल 8,337 उम्मीदवारों में सिर्फ 797 महिलाएं थीं। वैसे पिछले चुनाव 2019 की तुलना में इस बार 10% महिलाएं कैंडिडेट्स, यानी कि जो चुनाव लड़ी वो 720 महिलाएं थी जो प्रत्याशी के रूप में सियासी मैदान में थी। यानी पिछली बार जो महिलाएं थी साथी, इस बार क्या बोलेंगे आपका, इस बार 797 और 2019 के चुनाव में 720। तो इस बार महिलाओं का जो भागीदारी है चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार के मुकाबले वो बढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं 2024 में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले 3 उम्मीदवार। तो आपसे पूछेगा 18वीं लोकसभा के लिए सबसे बड़े अंतर से जीत किसने हासिल की, तो आप बोलेंगे शंकर लालवानी, जो कि आपका इंदौर से चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने 12 लाख, क्या बोलेंगे आपका प्राप्त मत कितने हैं, 12,26,751 और जीत का अंतर रहा आपका 11,72,000 वोटों से जीते। दूसरे स्थान पर रहे रकीबुल हुसैन, जो कि धुबरी असम से धुबरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे 10,12,000 वोटों से, और शिवराज सिंह चौहान तीसरे नंबर पर सबसे बड़े अंतर की जीत हासिल किए, जिनके वोट का डिफरेंस था साथी 8,21,000 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की। इसके बाद में साथी बात करते हैं, जब सबसे अधिक वोटों का आपको अंतर पता होना चाहिए तो सबसे कम वोटों से अंतर यानी वो जीत किसकी हुई है, तो 2024 में सबसे कम वोटों से जो अंतर रहा वो रविंद्र दत्ताराम वेकर का रहा, जो मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे थे और शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कुल अंतर रहा है इतने बड़े चुनाव में आप देख सकते हैं 48 का, क्या बोलेंगे आपका 48 वोट का साथी अंतर रहा है। अदूर प्रकाश अटिगल केगल से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 684 वोटों से जीते हैं, और अजेंद्र लोढ़ी आपका 2629 वोटों से। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में जो सबसे कम उम्र की एमपी बन गई हैं लोकसभा में, तो बोलेंगे सांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ी, मात्र आपका साथी महज 25 साल की उम्र में एमपी बन गई हैं। प्रिया सरोज जो मछली शहर से थी आपका 25 साल में, संजना जाटव आपका भरतपुर से 26 साल में, और पुष्पेंद्र आपका सरोज जो कौशाम्बी से 25 साल। तो ये आपका 3 कैंडिडेट 25 वर्ष के और एक कैंडिडेट संजना जाटव 26 वर्ष के साथ ही आपका लोकसभा में पहुंच गए हैं, जो बड़े कमाल की बात है। मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश की राजनीति में उनकी भागीदारी है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की, तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में अमेठी से स्मृति ईरानी और आपका सुल्तानपुर से मेनका गांधी, अधीर रंजन चौधरी जो कि बहरामपुर पश्चिम बंगाल से हैं। इस बार के चुनावों में आपने देखा कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। तो साथी यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रसिद्ध चेहरे हैं देश के वो किस सीट से चुनाव लड़े, तो आपको उनकी सीट पता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री किस सीट से चुनाव लड़े थे, वाराणसी। अमित शाह किस सीट से, गांधीनगर गुजरात। राजनाथ सिंह साथी लखनऊ से, हेमा मालिनी मथुरा से, कंगना रनौत जो इस बार आपका अभिनेत्री चर्चित रही चुनाव में मंडी हिमाचल प्रदेश से, अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में आपका भगवान श्री राम जी का किरदार निभाया था मेरठ से, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, कंवर सिंह तंवर साथी आपका भारतीय जनता पार्टी से आपका अमरोहा से, पार्टी इनकी लिखी हुई है, किशोरी लाल साथी आपका अमेठी से जीते हैं जो कि कांग्रेस के हैं, और इन्होंने ही हरा दिया किसको जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राहुल गांधी जी आपका रायबरेली से आपका, और राहुल गांधी जी वायनाड केरल से, शशि थरूर जी तिरुवनंतपुरम से, अखिलेश यादव जी कन्नौज से, डिंपल यादव जी आपका मैनपुरी से, अवधेश प्रसाद जी आपका फैजाबाद से। और इन सब की पार्टी राहुल गांधी आप सब लोग जानते ही हैं, शशि थरूर एक प्रसिद्ध नेता हैं देश के, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी आप जानते हैं, अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से। राम बुहाल निषाद किस सीट से लड़े थे, सुल्तानपुर सीट से। इकरा हसन जो इस बार चुनाव में यूपी
के चुनाव में एक बड़ा चेहरा रही कैराना सीट से। यूसुफ पठान जो साथी भारतीय क्रिकेटर हैं, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बहरामपुर पश्चिम बंगाल से इन्होंने जीत हासिल की। चंद्रशेखर आजाद साथी जो आजाद समाज पार्टी के फाउंडर भी हैं, नगीना सीट से इन्होंने जीत हासिल की। तो ये हमारा साथी चुनाव का इस बार का हमारा डेटा रहा। उम्मीद करूंगा यहां से साथी आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे। और आज नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद समेत अपना जो इस्तीफा है वो द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब ये नई साथी लोकसभा जो होगी उसमें जो साथी आपके गठन के लिए न्योता देंगी और उस न्योते में किसकी सरकार बनेगी, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अनुसार किसकी सरकार है। तो आप न्यूज चैनल से जुड़े रहे होंगे, बाकी अपडेट्स आपके पास होंगी। परीक्षा में बनने वाले प्रश्न यहां से बनेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी किसी डेटा का कोई मतलब नहीं है परीक्षा से। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, टेक केयर।